नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। सोमवार 30 मार्च को धमतरी नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट महापौर रामू रोहरा ने पेश किया। बजट पेश करने के पहले महापौर हनुमान मंदिर गए। वहां मत्था टेकने के बाद वो ब्रीफ केस में अपनी फाइल लेकर नगर निगम पहुंचे। नगर निगम पहुंचते ही भाजपा के पट्टा होने पर पार्षदों ने हंगामा मचाया। इस दौरान बजट भाषण से पहले नगर निगम में प्रश्नकाल आयोजित किया गया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद उन्हें लगातार सभापति समझाइश भी देती रही। इसके बाद महापौर नगर निगम रामू रोहरा ने लाभ का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुल आय 620 करोड़ 13,27,000 रुपये हैं, जिसमें कुल खर्च 619 करोड़ 53,52,000 रुपये हैं। इस तरह से 59,71,000 रुपये लाभ का बजट पेश किया। इस दौरान कई विपक्षी पार्षदों सहित स्वतंत्र पार्षदों ने भी भेदभाव का आरोप लगाया। पक्ष के पार्षद और महापौर ने विपक्ष को भी जमकर लताड़ लगाई और भगोड़ा तक भी कहा। इस दौरान जय श्री राम जय शिवाजी के भी नारे लगाए गए। महापौर के बजट पढ़ते तक विपक्ष पार्षद जमीन पर बैठकर रघुपति राजा राव गाते रहे और लगातार पक्ष पर भेदभाव का भी आरोप लगाया, जिसका करारा जवाब महापौर रामू रोहरा ने विपक्ष पार्षदों को भी दिया। भाजपा के पार्षद फुल मूड में नजर आ रहे थे। छत्रपति शिवाजी चौक से मठ मंदिर तक बीटी रोड निर्माण कार्य हेतु 42,87,000 का स्पीकर महोदय, अध्यक्ष जी, आपकी गरिमा है। जब आप ये इंटर किए कि जितनी बड़ी गरिमा आपकी उन्होंने ख्याल रखा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के दल के प्रतिनिधित्व यहाँ पे हूँ, लेकिन एक चीज है, मैं 40 वार्डों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। धमतरी की जनता जनार्दन हमें देख रही है। सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी आसंदी महत्वपूर्ण है। ये विशेष मेरे लिए है, मैं अंत क्या महत्वपूर्ण है
लेकिन मैं 40 वाड़े का धारण कर रहा हूं, इसलिए इस विषय को कोई मुद्दा न बनाया जाए। महत्वपूर्ण धमतरी की जनता है, धमतरी की जनता है। मेरी पहचान मेरे साथ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जनता भगोड़े लोग होते हैं, जो भाग जाते हैं बजट को छोड़ के, आज बजट की गरिमा को कायम रखें, जनता देख रही है। अभी ये 8 में है, अगली बार 0 में मत आ जाए। आज बजट पेश हुआ है, ये सिर्फ धमतरी जनता के लिए छलावा वाली बजट है। और आज हाईटेक जो बस स्टैंड आप बना रहे हैं, अगर पुरानी मंडी की जमीन को अधिग्रहण कर ले और जो वर्तमान में बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं और आप उस जगह हाईटेक बस स्टैंड बनाएंगे तो शहर वासियों को बहुत लाभ होगा। अगर खपरी में हाईटेक बस स्टैंड बनेगा और दाई टोला के लोगों को बस स्टैंड जाना है तो 70-80 रुपए ऑटो किराया देके जाना पड़ेगा और रात में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो कम से कम जैसे रायपुर में अंतरराज्यीय बस स्टैंड 20 शहर में बना है, कोई वहां प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जबरदस्त बस स्टैंड बना है। उसी तर्ज पे यहाँ भी 20 शहर में बनाया जाए, जहां है वही संचालित किया जाए। पुराना मंडी की जमीन खाली है, आप शासन में बैठे हैं, शासन से वो मंडी का भूमि अधिग्रहण करके वहां जोरदार हाईटेक बस स्टैंड बना के शहर वासियों को लाभ दिया जाए। ये हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि बजट में मैडम हमारे से कोई भी चर्चा करना उचित नहीं समझी। सिर्फ हाया नाम में जवाब पूछ रही, जैसे हम लोग कोंदा है, हमारा माइक बंद करके बैठी थी। हमारा माइक दबा बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारा आवाज बंद नहीं कर सकते हैं। विपक्ष शहर विकास के हर चीज में आगे रहेगा, शहर का विकास में जो भी रहेगा उसके लिए अपना समर्थन देगा और शहर हित में नहीं रहेगा उसका पुरजोर विरोध करेगा। आप ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं, पूर्व में 1.5 करोड़ का टेंडर लगा था, लेकिन उसको किस कारण से कैंसिल किया इसका कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही सरकार बदला, राज्य में कांग्रेस का सरकार था, उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया आया था, और जैसे ही भाजपा सरकार है तो कम से कम 6-7 करोड़ का काम कैंसिल किया। उसमें डाक बंगला वार्ड का जो मुक्तिधाम है उसको फिर से अभी पास होकर आया है, वो काम आज खत्म हो जाता। अगर वही टाइम आगे रहता है 2 साल में वो काम खत्म हो जाता, वार्ड वासियों को वो बहुत अच्छा मुक्तिधाम मिल जाता। लेकिन आप लोगों के द्वारा उस काम को कैंसिल करके फिर से आज पास करा ला रहे हैं, तो कम से कम उसको निर्माण होने में 2 साल और लगेगा। तो शहर वासियों का समय ही खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों ने बड़े बड़े बातें बस की है, काम कुछ नहीं करेंगे। आज गोकुल नगर और गोल बाजार को इस बजट में तो सब भूल ही गए हैं, गोकुल नगर औद्योगिक नगर सब भूल गए हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारे सभा हाल है, अभी बजट बैठक यहाँ संपन्न हुआ और ये घड़ी बंद हो गया है। 10 रुपए की लोग घड़ी बदल नहीं पा रहे हैं। आज पूरे 40 वार्ड में मैं बता रहा हूँ स्ट्रीट लाइट खराब हो जा रहा है, उसको बदलने के लिए कंडेंसर नहीं है। 20-25 दिन से हम लोग शिकायत करके बैठे हैं, लेकिन वो एक कंडेंसर के कारण वो लाइट बन नहीं पा रहे हैं। पेयजल व्यवस्था का हालत खराब है, पहले 1.5 घंटा लोगों के घर तक पानी पहुंचता था, आज 15-20 मिनट बस पानी पहुंच रहे हैं। बरसात और ठंडी में यहाँ था, तो गर्मी में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। इन लोग सिर्फ शहरो शहरी में ही मंग रहे हैं और कुछ नहीं है। और इन लोगों ने चुनाव के टाइम घर घर घुस के बोलते थे, जिसके घर झोपड़ी वाले रहता था घर में जाकर फॉर्म भरवाता था, हम लोग को चुनाव जिताओ, हम घर में आके तुम्हारा आवास पास करेंगे। पट्टा नहीं है फिर भी पास करेंगे, आप मकान टैक्स बस देना। आज मैं इन लोग से बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो घूम के वादा किए हैं, आप उन लोग के पास जाओ, फॉर्म भराओ, उन लोग को आवाज दो। अगर आप पट्टा भी उनका आवाज नहीं देते, पहले पट्टा बनवाइए राज्य सरकार को बोल के, उसके बाद उसका आवाज पास कीजिए। लोग आवास के लिए भ्रमित है, घूम रहे हैं। और 2.0 ये आवास योजना हितग्राहियों के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन आ गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका 2.0 का पेमेंट 2-3 महीने में हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सभी बंधुओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। पूरा समय आप लोगों ने दिया और बजट को बहुत नज़दीक से जनता को दिखाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तविकता नगर निगम की क्या है वो मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। आज नगर निगम में मैंने 59 लाख लाभ का बजट प्रस्तुत किया है। धमतरी की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको सारा इनको लाया गया है। जो कार्य पिछले बजट में लाए गए थे उसमें 90% सफलता मिली है, मैंने उसका भी उल्लेख कर दिया है। आने वाले समय में कुछ अच्छे नए सड़क मार्ग बनाए जाएंगे, नई सुविधाएं दी जाएगी, आने वाले समय में नए कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, उसका भी प्रस्ताव मैंने इस बजट में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय अरुण साहू जी के मार्गदर्शन में और माननीय अरुण साहू जी के मंत्रालय में निश्चित रूप से बड़े बड़े काम हो रहे हैं और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को, माननीय ओपी चौधरी जी को, माननीय टंकराम जी को, माननीय सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को,
बहुत भरपूर धमतरी को आशीर्वाद दे रहे हैं और धमतरी के विकास लगातार हो रहे हैं। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, किन बातों का विरोध किया? देखिए, कांग्रेस का काम है विरोध करना और कांग्रेस विरोध करेगी, क्योंकि वो खुद तो बजट पेश कर नहीं पाए। भगोड़ा, मैंने बार बार शब्द क्यों कहता हूं कि वो बजट को छोड़ के भाग जाते थे। और नई जानकारी जो मुझे आज मैं आप लोग के बीच में मैंने शेयर भी की है और बताया भी है, जो AHP जो गरीबों का आवाज जो फ्लैट बन रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी 2017 में। 2018 में एक नेतृत्व परिवर्तन होता है, 2019 में विजय देवांगन जी महापौर बनते हैं, 2020 में काम रुक जाता है। जैसे ऑडिटोरियम रुका, वैसे प्रधानमंत्री आवास रुके, वैसे AHP रुका। ये स्थिति हो गई कि ये योजना बंद होने के बाद भी हम लोग तरस गए थे और ये कांग्रेस वाले लगातार इस मुद्दे को छेड़ते थे और ये नहीं समझ पाते थे कि उनके द्वारा ही रोका गया, ठेकेदार को भगाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी से चर्चा करने के बाद 15 करोड़ 70 लाख रुपए लगभग 15 करोड़ के ऊपर की राशि है जो स्वीकृति प्राप्त हुई है और वो टेंडर भी लग गया है। ऐसे 256 और 183 यूनिट आप लोगों के बीच में अतिशीघ्र चालू होंगे। जो गरीब भटक रहे हैं, बिना व्यवस्था के रह रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ऐसे हालत में कांग्रेस उनको छोड़ के गई है। शौचालय नहीं है, कैसा जीवन वो जी रहे हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस छोड़ के भाग गई, जिसकी स्वीकृति हमने प्राप्त कर ली है और अतिशीघ्र आप लोगों के बीच में काम चालू होते दिखेगा। 13 एजेंडे पूरे से आपके पारित हुए हैं, किसी ने सर्वसम्मति दी है? देखिए, सब सर्वसम्मति से हुए हैं। कांग्रेस वाले खुद भी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पास हो, वो आके मुझसे चर्चा भी कर रहे थे और कांग्रेस वाले तो खुद बधाई देने आते हैं। दुनिया जान रही है, पेपर में आप लोग छापते भी हैं, लड्डू खिलाने आते हैं कि आपने मेरे वार्ड में स्वीकृत कराया, आपने वार्ड में मुक्ति धाम स्वीकृत कराया, आपने वार्ड में रोड बनाया। ये सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। चलो, उनका धर्म है, विपक्ष है, वो अपना विपक्ष को निभा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं विपक्षी के नेताओं को आज चाहिए था कि शांतिपूर्वक बजट को सुनते, शांति से देखते, ताकि उनके बजट में उनके वार्डों का भी काम है। ऐसा नहीं कि मैंने भेदभाव किया है, मेरे लिए तो 40 वार्ड एक बरोबर है। एक परिवार के माध्यम से 40 वार्डों के पार्षद को अपना मानता हूं, 40 वार्डों में काम होगा। मैं कभी नहीं सोचता, ना हमारी विष्णुदेव साय सरकार सोचती है कि कौन कांग्रेसी कौन भाजपा है। हमारा तो हित जनता के लिए है। सत्ता तो एक माध्यम है, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के पास हमारी योजनाओं का लक्ष्य पहुंचे, लाभ पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की गरीब की चिंता कैसे करनी है, कार्यकर्ताओं को समझ में आता है कि कार्यकर्ता गरीब को कैसे लाभ दिलाना है, ये हमारा चिंता रहता है। मैं आज सोच रहा था कि विपक्ष के नेता सहयोग करेंगे, लेकिन अपेक्षा अनुरूप जो बातें हुई वो अच्छी नहीं है। आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ऐसा कोई एजेंडा था जी नया आया है, ऐसी जानकारी मिली? ऐसा नहीं, आप लोगों के मीडिया बंधुओं की जानकारी मुझे भी प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसा है कि हम बैठे हैं, हमको चिंता नहीं है। माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहू जी लगातार काम दे रहे हैं। आयुक्त का विषय कोई होगा तो हम देख लेंगे। सर, गोकुल नगर इतना बड़ा विषय नहीं है और गोल बाजार को लेकर पिछले कई बजट में शामिल। हाँ, आप गोकुल नगर की बात कर रहे हैं, गोल बाजार की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। मैंने बार बार कहा है, इसमें आम जनता की सहभागिता होनी है। इस मुद्दे में जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जब भी कोई प्रयास करता हूं तो विपक्ष के लोग जो यहाँ बात उठाते हैं उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। तो कोई पेनल्टी लगती है तो सबसे पहले ही दौड़ के आते हैं कि भैया पेनल्टी मत लगाओ, ये गोबर यहाँ से मत हटवाओ, इसका गोबर यहीं रहने दो। ये ऐसे लोग हैं, दिखाते करते कुछ हैं। तो मैं इनसे भी चाहता हूँ, आम जनता की कोई चिंता नहीं है इनको। आम जनता प्रताड़ित हो रही है, आम जनता मर रही है, इसमें हमारे और आपके भाई बंधु भी हैं। इसकी चिंता विपक्ष को करनी पड़ेगी, राजनीति से परे सोचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने आज उठाया है, मैं उसके वार्ड में पेनल्टी बना के कार्रवाई करने गया था, सामने आके वही खड़े हो गए, भैया छोड़ दो, मेरा पड़ोसी है। ऐसे में कोई काम कैसे कर सकता है? इन सबसे परे होकर जनता के लिए सोचना पड़ेगा, आगे सोचना पड़ेगा। गोकुल नगर कहाँ बने? गोकुल नगर जब भी प्रस्ताव आता है तो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, यहाँ बनने नहीं दिया जाएगा। तो आखिर जाएगा कहाँ? कोई ना कोई बड़ा निर्णय होगा, उसका निश्चित ही निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।